हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का एक नई वीडियो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मेडिटेशन पे आधारित। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, लाइफ में बहुत तरह से उलझे पड़े हैं, उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है। तो इस क्षेत्र में हमें मेडिटेशन कैसा हेल्प करता है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले दिनों में ऑलरेडी मैंने लास्ट 10 डेज ऑलरेडी मैंने एक कैंप अटेंड किया था जिसका नाम था विपश्यना मेडिटेशन। क्यों मैंने अटेंड किया, क्या है, आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे विपश्यना मेडिटेशन है क्या, मेरी एक्सपीरियंस क्या हुई वो भी मैं बताऊंगा आपको। विपश्यना मेडिटेशन है क्या? तो विपश्यना एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, आपको पता होगा पश्यति, जो आप संस्कृत पढ़े होंगे, तो पश्यति मतलब होता है देखना। तो विपश्यति हो लगे, विपश्यति मतलब होता है अपने अंदर जाके देखना जो हो रहा है। ठीक है, अंदर जाके देखना जो हो रहा है उसे समझना, वो होता है विपश्यना का मतलब अपने अंतर मन में जाके खोजना, अपने आप को खोजना। इसका संबंध किस धर्म से है? अब कोई चीज आता है तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि किस धर्म से मैं कहीं जाऊं, कहीं मैं सोचता हूँ कहीं इस धर्म में तो नहीं बन जाऊंगा कभी, मतलब हम भी सोचते हैं ऐसा, कहीं इधर तो नहीं बन गया, कभी उधर तो नहीं बन गया, मैं जाऊंगा ठीक हूँ गलत हूँ, ऐसे। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़े से जानने भी होनी चाहिए कि इसका संबंध किस धर्म से है। तब मैं कहूँ कि इसकी जो खोज हुई थी ना, वो भगवान बुद्ध के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसका खोज जो हुआ था भगवान बुद्ध के द्वारा हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसे हमें क्यों करनी चाहिए और स्टूडेंट और सभी तरह के लोगों को क्या फायदा है, मैंने इसे क्यों ज्वाइन किया, मैं सब डिस्कस करूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये जानिए थोड़ा सा कि विपश्यना है क्या, किस तरह से। तो विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है, मानव जाति से दीर्घ काल से खोई। आज के लगभग 2500 वर्ष भगवान बुद्ध के द्वारा खोजा गया, निकाला गया था। विपश्यना का मतलब होता है जो वस्तु सचमुच जैसी हो उसे उस प्रकार जान लेना, यह अंतर मन की गहराई तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ विपश्यना में, यहाँ पे कहीं भी बौद्ध धर्म नहीं लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। क्या लिखा हुआ? विपश्यना एक पुरानी ध्यान विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं अपने अंदर जाकर, और जिसका अर्थ होता है खोजना। ठीक है, ये जरूर लिखा हुआ भगवान बुद्ध के द्वारा खोजे गए थे, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं लिखा हुआ, इसको गौर से समझिएगा। मैं ये क्यों बोल रहा, मैं इसको क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि हमें क्यों करनी चाहिए, हमने क्यों ज्वाइन किया। देखो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि हम जैसे भी हैं, जिस वर्ग में हैं, आज की दुनिया में पूरी तरह से उलझे पड़े हैं। हर लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सब लोग कहीं ना कहीं पूजा करते होंगे, किसी ना किसी इबादत करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, क्योंकि फिर भी आज बहुत परेशान है। क्यों? आप मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी परेशान क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है, हम जो भी चीजें देखते बाहर देखते, अपने अंदर मन में, अंतर मन में जाकर के नहीं देखते हैं। जब तक अपने अंतर मन में जाकर नहीं देखेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया था। क्यों मैंने ज्वाइन किया? पिछले कुछ दिनों से मेरे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेटेजी, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो क्या है, हम भी सबकी तरह हम भी उलझ रहे थे। कभी मैं यहाँ गया, कभी मैं वहां गया, कभी मैं यहाँ गया, कभी वहां गया। जितना जगह मैं जाता गया उतनी ज्यादा मेरे उलझन बढ़ती चली गई। ठीक है, बाहर हमें लगता क्या है, हमें तो लगता है भाई इसने एडवाइस दिया मान लो, उसने एडवाइस दिया मान लो, उसने, लेकिन आप कभी इसको गौर से समझोगे तो आप समझोगे कि आपके अंदर खलबली मच रही है। आपने बाहर से तो ले लिया, लेकिन आपके अंदर तो हालत खराब हो जाएगा, मैनेज नहीं कर पाओगे आप। इस कारण से मुझे इतनी कंफ्यूजन हो रही थी कि मुझे वो दूर करना था, अपने आप को समझना था, अपने आप को जीतना था। तो मैंने इसलिए से ज्वाइन किया। क्यों हमें करनी चाहिए? हम इतने उलझे पड़े हैं धर्मों के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। हमारा सिंपल से मतलब क्या होता है समझो, आज हम धार्मिक क्यों कहलाते हैं? धार्मिक का क्या हो चुका है, जो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म में था ना, जो ऋषि मुनियों ने खोज की थी, अपने अंदर जाके खोजना, वो तो पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। आज हम धार्मिक कैसे कहलाते हैं? हमने बड़ा टीका रख लिया, एक पीछे टिक रख ली, पहनावा कर लिया, तो हम समझे जाते हैं कि हम हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। किसी ने मेरी बातों को गुस्सा नहीं माना, समझना इस बात को। दूसरी, किसी ने कुछ और पहनावा कर लिया तो वो मुस्लिम धर्म के, किसी ने कुछ और कर लिया तो वो जैन धर्म के, किसी ने और कर लिया तो वो क्रिश्चियन धर्म के। हम इसी को मानते हैं वो धार्मिक है भाई, लेकिन हम रियलिटी भूल चुके हैं कि व्हाट इज धर्म, धार्मिक है क्या। देखो, जैसे मैं समझाता हूँ धर्म क्या होता है। जैसे ये इसके अंदर पानी पड़ा है, अब आप पानी किसी के हाथ से पियो या किसी मंदिर में जाके पियो, चर्च में पियो, कहीं भी पियो, पानी क्या करेगा? आपकी प्यास बुझाएगा, है ना। तो पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना। उसी तरह से धर्म का काम क्या होता है? धर्म,
अगर मैं धारण करूं तो धर्म है, नहीं धारण करूं तो कोई धर्म नहीं है। आप ऊपर से कितना भी पहन लो ना, दिखा दो, आप अंदर से शांति, आप खुद भी जाकर इसको प्रूफ करो, खुद भी समझो कि आपने कितनी पूजा पाठ कर ली, आप अंदर से सुकून नहीं फील करोगे, शांत नहीं होगे अंदर से। इसका कारण क्या होता है? आज आप देखोगे हर एक घर में लगभग, हम अगर हिंदू के घर में जन्मे हैं तो अधिकांश हिंदुओं के घर में पूजा पाठ सब कुछ चल रहा होगा, गीता भजन सब चल रहा होगा। फिर भी 100 में से 99 के घरों में क्या होगा कि किसी घर में बहू खुश नहीं, किसी घर में बेटा खुश नहीं, कोई माँ बाप को घर से निकाल दिया, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? जब हमने पूजा पाठ हमें जाननी है तो हमने ऐसा क्यों किया? इसे जानना जरूरी है, इसलिए ये हमें करना चाहिए। स्टूडेंट और सभी तरह के लोगों को फायदा क्या है इसमें भी डिस्कस करता हूँ, मैंने इसे क्यों किया और आपको क्यों करनी चाहिए। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। पहले देखो, मैंने जो जगह ज्वाइन की थी वो गया में है, बौद्ध गया में, ये सेंटर है उसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी जो खोज हुई थी भगवान बुद्ध के द्वारा हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा भगवान बुद्ध के द्वारा हुई, लेकिन विपश्यना को बौद्ध धर्म से नहीं कहते हैं संबंधित, खोजा गया है उनके द्वारा तो उनको मानते हैं, बट विपश्यना को बौद्ध धर्म नहीं कहते। इसको समझिएगा। अब कहिएगा सब बौद्ध धर्म क्या है, विपश्यना क्या है? बौद्ध धर्म में एक बाड़ा है। जैसे क्या होता है कि आज हम इसकी पूजा, जैसे मैं एक लाइन में बताता हूँ, जैसे मैं शिव की पूजा करता हूँ ज्यादा, तो एक बार मैं किसी को दिखाने गया तो उसने कहा था शिव की नहीं विष्णु की पूजा करो, एक ने कहा बजरंग की पूजा करो। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मैं शिव की पूजा करता तो उसमें दिक्कत क्या है, क्यों भगवान मेरे से क्यों आके गुस्सा आ जाएगा? मैं जितना जगह जाता गया कंफ्यूजन उतनी बढ़ती चली गई, ये आप खुद फील करना अपने, ठीक है। चलो, तो इसलिए बस मुझे अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि ये इंडिया में क्यों किसके द्वारा लाया गया था। तो मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने जाना है कि विपश्यना क्या हुआ था कि जब भगवान बुद्ध थे यहाँ पे, उन्होंने खोजी की थी, एक विज्ञान है ये, साइंस है, लेकिन कुछ दिनों तक भारत में चली और फिर से ये विलुप्त हो गई। भगवान बुद्ध ने हर जगह देशों में बांटा, हर देशों में हर जगह चले, भारत में पूर्णतः ये विलुप्त हो चुका था। और ये हमारे एक बड़ा पड़ोसी देश है वर्मा, वहां चल रहा था, शुद्ध रूप से चल रहा था। शुद्ध रूप मतलब क्या होता है कि जैसा है वैसा है, कोई मिलावट नहीं। वहां से फिर से ये इंडिया आया, जो कि सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा आया, और आज ये अपनी हर बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे शुद्ध धर्म के रूप में बांटता है। हर एक धर्मों के लोग यहाँ जाते हैं, कह ले तो हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, और कोई भी उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अब जब भी गुरु जी से जाके पूछेंगे ना कि ये हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या, तू पता क्या कहेंगे कि भाई तू हिंदू मान चाहे मुस्लिम मान, लड़ता है ना, विकार उत्पन्न होता है तेरे अंदर ना, गुस्सा आता है ना, झगड़े होते हैं ना, तो इनको अपने घर में रख, जो करना जैसे करना है पूजा कर, पर 10 दिनों की ये सिर्फ टेक्निक सीख, बाकी तू फिर से जाके वही मानना, कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका सीख। तो विपश्यना हमें तरीका सिखाता है कि कैसे हम पूजा करें, कैसे अर्चना करें, कैसे किसी पर श्रद्धा जगाएं। आज हमारे यहाँ क्या हो गया है कि सारा बाहरी प्रक्षेपण हो गया है। कैसे कि हम मंदिर तो जाते हैं, भगवान की पूजा तो करते, लेकिन भगवान के नहीं मानते हैं। जैसे लाइक अगर आप ये कहें कि हमने क्या किया, भगवान राम को पूजा करते हैं, ठीक है, तो हम लोग 4 भाई, चारों भाई भगवान राम की पूजा करते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान राम की नहीं मानते। जैसे फॉर लाइक अगर हमारे घर में थोड़ी सी लड़ाई होती है ना, तो हम लोग 1 इंच जगह के लिए केस कोर्ट में केस कर देते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन भगवान राम को देखो तो राम ने क्या किया, भरत के लिए अपना सारा कुछ छोड़ दिया, भरत ने राम के लिए छोड़ दिया। आज तक वो चीज चल रहा है। मेरे से पूछोगे क्या आपने ऐसा कर रहे हैं, भाई मैं भी अभी तरह से पूरी तरह से पका नहीं हूँ, ठीक है, अभी स्टार्टिंग मैंने की तो आपसे शेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है। चलो देखो ये हो गया। अब देखो, अब विपश्यना में होता है कि मैं आपको समझाता हूँ विपश्यना क्यों करना चाहिए हमें और कैसे हमें बेनिफिट देता है, ठीक है। तो देखो, विपश्यना में 2 पार्ट रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये 10 दिनों का कोर्स है, इसके लोग डर जाते हैं। विपश्यना में है ना 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है आनापान, ठीक है, आनापान, और दूसरा होता है विपश्यना, ठीक है। स्टार्टिंग इसमें क्या होती है, जब भी इस जगह जाएंगे आपको 10 दिन के लिए पूरा साइलेंट होना होगा। 10 दिन के लिए मतलब दुनिया से डिस्कनेक्ट होना होगा। आप तभी डिस्कनेक्ट हो पाएंगे अपने अंदर से, जब तक बाहर से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको जाने के लिए 10 दिन के लिए डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, सब कुछ आपका, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपकी वहां पे जाने के बाद मोबाइल आपका सबमिट ले लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, और 10 दिन के लिए पूरी आप वो जिंदगी जियोगे जैसे हमारे पूर्वज लोग जीते थे ना गुरुकुल वगैरह में, ऋषि मुनि, उस तरह से जीना होगा 10 दिन के लिए। वहां पे दिक्कत नहीं हो, खाना वाना सब व्यवस्था अच्छा खासा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा पहला है आनापान। आनापान क्या है, आनापान में जो सिखाया जाएगा उसमें एक ही चीज सिखाया जाएगा, अपने सांसों पे फोकस करना। अच्छा, सांसों पे फोकस करना मतलब जैसे मेरी सांसें जा रही है और आ रही, बस उस पर फोकस करना।
ना तो हमें सांसें कस के लेनी, ना तो कस के छोड़नी, धीरे लेनी, जैसे है वैसे है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है इसे समझिए। अगर मान लीजिए हम एक स्टूडेंट है, मुझे पढ़ना है, हम करते क्या है पढ़ते वक्त, बैठे बैठे कभी की पास्ट की यादें करते हैं। स्टूडेंट का सब कोई करते, पास्ट की याद आती रहती है, ऐसे घटा था, ऐसे घटा था, ऐसे घटा था। फिर बैठे फ्यूचर, अच्छा ऐसे हो गया तब, ऐसे हो गया तब, ऐसे हो गया तब। जब ऐसे हो गया तो खुश है, और सोचे नहीं हुआ तब, फिर परेशान। तो हम क्या करते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, हमेशा कभी पास्ट कभी फ्यूचर और प्रेजेंट में रहते हैं। अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख जाएं तो अपने काम को बखूबी कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आनापान से हम ये सीखते हैं, हमेशा वी लिव इन प्रेजेंट। अभी क्या होता है मेरे साथ में, मैं जब से आया हूँ वापस, तो कुछ भी इश्यूज होता है तो मैं अपने सांसों पर फोकस करने लगता हूँ। 2 से 3 मिनट लगता है, मेरी सांसें स्थिर हो जाती है, तो फिर मुझे शांति मिलता है। अब लगता है चलो स्टार्ट में कर, नहीं तो मैं इन चीजों पे कब से वीडियो बनाने की सोचा, लेकिन देखो कल से मैंने शुरू किया है। अब सोच लो इस चीज को। इसके बाद आनापान के बाद होता है विपश्यना। विपश्यना क्या होता है कि आप जब जाएंगे तो समझेंगे, कुछ भी हम प्रॉब्लम होता है, जैसे क्या होता है, कुछ मान लीजिए कुछ हमने देखा तो देखने भर से नहीं होता, देखते फिर सोचना शुरू करते हैं। अब फिर सोचना शुरू करते हैं, अगर वो चीज अच्छा हुई तो अच्छा लगेगा, बुरा हुई तो बुरा लगेगा। अब क्या होता है विपश्यना, मतलब देखना, तो हम देखेंगे कि अंदर कुछ ना कुछ एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम अच्छा बुरा सोचते रहते हैं तो अंदर हलन चलन शुरू होता है, कभी कहीं खुजली होगी, कहीं अच्छा लगेगा, तो उसको हमें जाकर देखना होता है। प्रोसेस क्या होता है, 10 दिनों के टर्म में 3.5 दिन ये होता है, और बाकी जो होता है, बाकी ये 6.5 दिन तक होता है। फिर लास्ट डे एक मैत्री होती है जिसमें मंगल की भावना सिखाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कंफ्यूजन होगे, क्लियर हो जाओगे कोई भी चीज। मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा मिला। देखो अब मैं दिखाता हूँ किन किन तरह के लोग जुड़ते हैं। हमें लगेगा कि अरे हम लोग जुड़ के क्या करेंगे इन चीजों से। देखो जब मैंने इसे ज्वाइन किया था, ठीक है, तो ये देखो सारे लोग जितने दिख रहे हैं इसमें, है ना, आप इसको बड़ा कर देते हैं, 2 लोग फिर भिक्षु है, ठीक है। बाकी जितने लोग हैं सारे के सारे एम्प्लॉय हैं। कोई अच्छी कंपनी में बिजनेसमैन है, कोई सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी के मालिक है, ऐसी कैटेगरीज हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा कहीं से बैठ के चला है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो मैं दिखाता हूँ और चीज, देखो मैंने कुछ पीक ली थी, ज्यादा नहीं। ये बंदा, ठीक है, ये एक, ये और मैंने कुछ लोग आए थे, फॉरेनर आए थे, इसमें से ये जापान का है, जापानीज है। इसने अभी तक 2016 से कंटिन्यू कोर्स करके रखा। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ये जापान का है, और ये शायद स्कॉटलैंड का या फिर कहाँ से था, मुझे थोड़े से याद नहीं आ रही। 8 लोग थे, जो कि कुछ अमेरिका से आए थे, जापान से 2 आए थे, सर्बिया से 1 आए थे। सोचो उतने दूर से लोग आते हैं, ठीक है। और एक चीज अभी क्या हुआ है, ये आनापान मेडिटेशन मित्र उपक्रम, किस नाम से, मित्र उपक्रम, इसे भी देखिएगा। ये ना मित्र उपक्रम, मित्र उपक्रम के नाम से महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी स्कूलों में 6 to 8, यानी स्टार्टिंग 6 से लेकर सारे बच्चों को ये फिक्स कर दिया है कि स्कूल जब स्टार्ट होगा तो 10 मिनट शुरू के और 10 मिनट लास्ट के, ये मेडिटेशन करवाना है सबको, आनापान, क्योंकि हमें फोकस करना है सांसों पे। इसके सारे देख लीजिएगा, इसके इस नाम से जाइएगा, देखिए बहुत सारे वीडियो बनी हुए। इससे बेनिफिट क्या क्या हुआ स्टूडेंटों को। सबसे पहले स्टूडेंट जो केयरलेस थे वो केयरफुल होना शुरू हो गए, जिन्हें पढ़ने मन लगता उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या होता था, जब इधर उधर के सोच रहे तो वो फोकस हो चुके हैं, तो उन्हीं पढ़ाई बढ़ गई, अच्छी हो गई। रिलेशनशिप अच्छा हो गया। रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो गया, मान लो कि आपकी किसी से झगड़े चल रहे, अब अंदर आप खाए जा रहा, वो मन सोचा जा रहा, सोचता जा रहा, सोचता आपने जब फोकस करना शुरू कर दी इस पे, है ना, मेडिट वो सांस पे, तो वो देखना तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि जिससे रिलेशनशिप पूरे घरों में खराब हो रहा है, उसका यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो। जब हम, जैसे मैं थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने इसे अटेंड किया, तो जैसे हमने सांस पे फोकस करना शुरू किया अपने, तो हमें पता है कि हम सांस पे फोकस कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा अपने साइड से एक साइड सीन चल रहा था। मतलब हमें पता भी नहीं था कि हम सांस को देखना शुरू किया, तो हमारे अंदर मन में क्या क्या आना शुरू हो गया, क्या क्या सोचना शुरू कर दिए, पास्ट का, फ्यूचर का, जो मन सो, मतलब कुछ सोचते जा रहे थे, सिर्फ सोच नहीं रहे थे, ऐसे सोच रहे थे, और साइड से एक मूवी चल रही थी, ऐसे दिख भी रहा था ऐसे। अब क्या हो रहा था, उसी चक्कर में कभी परेशान हो रहे, कभी खुश हो रहे, कभी हंस रहे। तो क्या हुआ कि मैंने उस टाइप में अपने आप को अंदर से जाना,
कि मैं कितना परेशान हूँ एक्सेस में। अगर ऐसे हर तरह के लोग जानने लगेंगे ना कि मैं परेशान कितना हूँ, तो क्या करेंगे, अपने अंतर मन में जाके उसको सही करेंगे। जब मैं अपने पता है कि मुझे अपने अंतर मन से मैं परेशान हूँ, तो हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और जब अगर मान लो हमारे घर में 2 लोग हैं, दोनों में लड़ाई चल रही, तो मैंने भी 1 घंटा मेडिटेशन किया, उसने भी 1 घंटा मेडिटेशन, सपोज़ दैट। तो जैसे मेरा अंतर मन अगर शांत होना शुरू हो जाएगा जैसे, तो क्या होगा, हम भी शांत, वो भी शांत, ऑटोमेटिक लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमें पता चलेगा कि हमारा सच में हम इंसान है, तो इंसान का धर्म क्या है, नैसर्गिक धर्म क्या है हमारी। इस कारण से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जाके ज्वाइन करें आप। एक बार 10 दिन के लिए ज़िंदगी में निकालें टाइम, क्योंकि भाई देखो, ज़िंदगी में कभी वक़्त मिलता है। अगर आप देखना चाहोगे तो क्या ये लोग को वक़्त मिलता होगा लाइफ़ में क्या करने के लिए? ये लोग कहाँ से आए हैं? जापान से आए हैं, ठीक है? सर्बिया से आता है, क्यों आता है दूर-दराज़ के लोगों से? बेनिफिट्स है तो ना। यहाँ पे जाने के बाद आप कुछ नहीं सोचना कि हम पूजा करना छोड़ देंगे, पाठ करना, कुछ नहीं बदलेगा। आप जैसे हो जाके करोगे, बल्कि ये क्या होगा, जब करके आओगे तो आपकी पूजा पाठ पद्धति और बढ़ जाएगी, आप अच्छे से कर पाओगे। और बाकी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो शेयर नहीं किया जा सकता यार, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रवचन जाके नहीं सुना है, अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है, उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं हो सकती। वो हम कर भी देंगे शेयर, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये अलग-अलग एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, मैंने किया है, मुझे पता है, आप भी परेशान हो तो जाके करो शेयर। लाइफ में क्या होगा, आपको एक नए रास्ते मिलेंगे। जैसे मुझे भी परेशानी थी, आज मैं आकर के मैंने क्या किया, डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे जहाँ डर लगता था मैंने बातें किया करके कि मुझे उसको फेस करना है। तो जहाँ मुझे डर लगता था वहाँ मैंने फेस करने की आदत डाली। आज मैंने अपने क्लास में करवाना शुरू किया है। क्लास में मैं स्टूडेंट को हर बैच से पहले 10 मिनट आनापान करवाता हूँ, ताकि वो अपने आप को समझ पाएँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और आप क्या जानना चाहेंगे मेडिटेशन के बारे में, तो मुझे बताइएगा, मैं इससे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक? बाय, थैंक यू।